कि 19 लाख में से 7 लाख मुसलमान चिन्हित किया, बाकी किसको चिन्हित किया वो भी बता देते। नहीं बाकी और फिर वहां पर फिर बात डबल ए की आ जाएगी कि वो किसके लिए आया। खैर आपने कुछ सवाल उठाया तारिक भाई, मैं राधिका से जवाब लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तारिक जी ने सबसे पहली बात कही कि एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ने के लिए रखा है क्या। जहां तक मुझे याद है, दिल्ली में आपके साथी अरविंद केजरीवाल हो या आपके जो इंडी ठगबंधन के एक और साथी हैं, वैसे आप लोग अलग चुनाव लड़ रहे थे केरल में सीपीआई के, सबके खिलाफ कि वो घूसखोरी कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप ही के मित्र राहुल गांधी जो आपके नेता है, नेता विपक्ष, जिनके साथ आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले, उन्होंने ही कंप्लेंट लगाई थी। ध्यान रखिएगा आपके ऊपर भी कंप्लेंट ना कर दे, क्योंकि उनकी आदत है जहां चुनाव होते हैं उस चुनाव जाके जो ही साथी होते हैं उन्हीं के ऊपर बोल देते जी इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, ईडी भेजो। फिर जब सरकार ईडी भेजती है तो ये कहते हैं अरे ये क्या कर दिया, आप विपक्ष के नेताओं के ऊपर चुन चुन के हमला कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को समझाइए ना, वो क्यों लेकर आते हैं प्रूफ, वो क्यों पीछे पड़ते हैं कि आप नहीं भेज रहे नहीं भेज रहे। तो आपत्ति घर की बात घर में सुलझाइए, बार बार हमें हमारे पर मत आइए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया इतने सालों से। अरे आप लोगों ने, आपने और कांग्रेस ने मिलकर हमेशा से क्या किया, ये घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बना दिया भारत को। आप लोगों ने इंश्योर किया कि वो वापस ना जा सके। जैसे मैंने बताया बहुत बेसिक चीज है, इन लोगों ने उनको पक्का करने का काम किया। जब कोई देश बाहर जाते हैं और ये जो कबूतरबाजी भी होती है राकेश जी, यही तो होता है ना, उनके कागजात बना दिए जाते हैं पुराना सब कुछ, और इनकी सरकारों ने किया। अब हमारी सरकार ने ये इंश्योर किया है सबसे पहले बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करे जाएंगे। अब असम का पूरा बॉर्डर 100% कवर्ड है। जो वो एरिया था जहां पे पानी है वहां पे भी स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम्स लगा दी गए, पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत सारी चीजें। और अब बंगाल का भी बॉर्डर हम सिक्योर कर देंगे। फर्स्ट वी हैव टू इंश्योर कि एंट्री ना हो। इन्होंने तो बंगाल, बताइए ना, इनको इतनी फिक्र थी हर चीज की, इन्होंने क्यों ममता दीदी को नहीं बोला? अखिलेश यादव बात बात पे चुनाव में कौन जाते थे बंगाल, एक बार उन्होंने कहा दीदी आपको रोकना चाहिए, हमारे भारत के ऊपर, हमारे प्रदेशवासियों के ऊपर, हमारे देशवासियों के ऊपर बोझ पड़ रहा है टैक्स का, नहीं पर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो मुसलमान। भाई बांग्लादेश से मुसलमान ही तो आ रहे हैं ना वहां से बच के। अब बांग्लादेश में कितने हिंदू रह रहे हैं? जितने रह रहे हैं उनको तो वो मार देते हैं, थोड़े बहुत रह रहे थे वो लगातार जो आसपास जो के लोग तारिक खान एक छोटा रिप्लाई हम इसमें राधिका जी की बात कर। लास्ट बात मुझे बताइए ऐसा कैसे हो गया अगर हम गलत काम कर रहे थे, घुसपैठियों के जो नाम कटे बंगाल में एफआईआर में सबसे ज्यादा, तब भी वहां पे टीएमसी जीती है, तब भी वहां पे बताइए तारिक खान छोटा जवाब। मैं ये कह रहा हूं कि आप अभी तक आसाम पे जवाब नहीं, दुनिया भर की अभी तो बोली सुने नहीं आप, पूरे आसाम में क्या किया सुनते ही नहीं है। अब दोनों कान में लगाइए ना हेडफोन, नहीं सुना देता तो तारिक भाई। नहीं आपने आसाम में आपने जो एनआरसी में लोग थे उनका क्या हुआ बताइए, फिर से बता दीजिए। तो जाएंगे, कोई नहीं रखा जाएगा अच्छे से। कहाँ है? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है 19 के बाद क्या कर रहे हैं? शतरंज खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं 19 के बाद से हेमंत और विश्व शर्मा, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए आप लोग 2019 में हो गया था, आगे नहीं जा पाए। बेसिक चीज होती है कैसे डिपोर्ट किया जाता है, उसके सिस्टम होते हैं, क्रॉस चेक किया जाता है। 75 साल लगेगा डिपोर्ट करने में, प्रूफ करे। ये नहीं होता कि टूटी चढ़ा के ले गए तो खेल जाता है, टूटी चढ़ाने की तरह नहीं होता डिपोर्टेशन कि आपको सरकार से हटाया तो आप अपने डिपोर्टेशन के समय पे मुख्यमंत्री के पास से टूटियां चुरा के ले जाए। जब आप बदतमीजी करेंगी तो आपको अभी अगर कोई प्रूफ किया जाता है कि वो जब आपके पास जवाब नहीं है, जाते हैं वो मौका मांगते हैं, उनको मौका दिया जाता है कानून के तहत कि वो प्रूफ करे। वो एक अरे भाई इनकी बकवास बंद हुई हो तो इनको म्यूट करेंगे। एक मिनट में आता हूं। तारिक भाई सुनिए, एक तो यहाँ पर बैठकर कोई बकवास नहीं करता तो ऐसे शब्दों से परहेज करिए। हाँ उन्होंने आपके नेता पर बोला, आपको जवाब देने का बिल्कुल मौका मिलेगा, अब आप बोलिए। तो ये मत करिए सर, यहाँ पर आकर कोई डिक्टेट ना करे कि किसकी आवाज म्यूट करनी है किसकी आवाज म्यूट नहीं करनी है। सर आप लोग प्रवक्ता की तरफ हैं और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जब जवाब नहीं हो तो यहाँ से मत कमांड दीजिए कि एंकर किसको म्यूट करवाए किसको। आप बोलिए कि मुझे मौका चाहिए, और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। अब आप बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, माफी की बात नहीं है, लेकिन आप बात बोलिए। ये चले गए होंगे, फिर आएंगे थोड़ी देर में वापस। तारिक भाई को लाइए भाई। तारिक खान ऐसे नहीं होता है। मैंने सिंपली ये बात कही कि एंकर को मत कमांड दीजिए कि इनकी आवाज म्यूट करिए। आप ये कहिए कि हमको बोलना है, इनको बोलिए कि शांत रहे मैं जवाब दूं। ये तरीका होता है, ये तरीका नहीं होता है कि इनको म्यूट कर दीजिए, ये बकवास कर रही हैं। प्रवक्ता है, प्रवक्ता वाला काम करिए। आपको समय देना और सबको समय देना ये मेरा काम है, वो मैं दूंगा, और ये ध्यान रखूंगा कि सबको उचित समय मिले। जरा जोड़िए तारिक खान जी को एक बार फिर से, जरूर उनसे ये टिप्पणी लेनी है जो राधिका जी ने कहा। अब हाँ अमितोष बोलिए। जी राकेश भाई, तारिक खान तो चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है।
विषय यह है कि जब भारत के सरकार, मैंने वापस वो पॉइंट उठा रहा हूं, जब भारत सरकार किसी को डिटेक्ट करती है और डिटेन करने के लिए जाती है, तो वो कौन से लोग हैं जो कोर्ट में जाके उनकी पैरवी करने के लिए सब जुडाइस मैटर को करा देते हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसका ट्रायल होता है, फॉरेनर्स एक्ट में सेक्शन 3 है में। ये वो लोग हैं जो लगातार रोहिंग्या को इन्फिल्ट्रेशन नहीं बल्कि रेफ्यूजी मान रहे हैं। 1951-67 में उनको रेफ्यूजी का वो नई प्रोटोकॉल हमने दे रखा, लेकिन उसको मान रहे हैं। अब आप देखिए, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था, एनएचआरसी वर्सेस अरुणाचल प्रदेश, कतर अब्बास हबीब अल कुतवी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी सोवरेनिटी सुपरसीड द नेशनल क्लेम्स, मॉरल क्लेम्स की बात ही नहीं कर रहे। तो वो लोग हैं जो ज़कात फाउंडेशन इनको रेफ्यूजी कह रही है, जो मुस्लिम कह के इनको यहां पे देश में पनाह दे रही है, और जब सरकार उस पर काम करती है तो पुशबैक पॉलिसी को विरोध करने कौन चला जाता है? कपिल सिब्बल चले जाते हैं। आईएनडीटी एक्ट को सपोर्ट करने कौन चला जाता है? 40,000 रोहिंग्या को बचाने प्रशांत भूषण और कॉलिन गोल्साल्विस को चले जाते हैं। ये कौन से फाउंडेशन से, एनजीओ से? मुझे लगता है जब वो कानूनी प्रक्रिया के पेज फंसते हैं तो सरकार के काम में विलंब होता है, और विलंब लगने का मतलब जो बात पहले भी अमितोष ने कही थी और अभी भी जो फैक्ट रखे, उसका क्या जवाब? मेरा कहना यह है कि घुसपैठियों की जो समस्या है वो एक राष्ट्रीय समस्या है, एक गंभीर समस्या है। उसका राजनीतिकरण करके फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि अमित भाई शाह के गृह मंत्रालय के अपने आंकड़े हैं कि 88,792 घुसपैठिए 2004 से 2014 के बीच निकाले गए, और गृह मंत्रालय राज्यवार आंकड़े रखता ही नहीं है। फिर मैंने ये चेक किया कि क्या ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल का अलग से कोई आंकड़ा रखा? ममता बनर्जी की सरकार ने भी बंगाल का अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा। हाँ, महाराष्ट्र की सरकार अपने यहां से निकाले गए घुसपैठियों के आंकड़ा रखती है। तो महाराष्ट्र में 2022 नहीं, अब यहीं पर पंकज जी मैं एक छोटा सा काउंटर है मेरा यहीं पर, और काउंटर ये है, आपने कहा कि राज्य सरकार ने आंकड़ा रखा ही नहीं। तो भाई राज्य सरकार निकाल ही नहीं रही थी अगर, और उसमें सहयोगी नहीं कर रही थी, तो आंकड़ा रखती क्यों? और इसकी एक्सेप्टेंस तो खुद यहां पर एहतशामुल ने दी थी, जिसके लिए राधिका ने खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दे दिया। ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने आंकड़े क्यों नहीं रखे। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में 2022 से महायुति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको मालूम है 2022 में 77 घुसपैठिए निकाले गए, 2023 में 127 घुसपैठिए निकाले गए, और 2024 में 202 घुसपैठिए निकाले गए। क्या आपको ये लगता है कि अगर घुसपैठियों की समस्या, जो कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी मानी जाती है, उसके अनुपात में ये जो निकाले गए घुसपैठियों की तादाद है, ये कहीं से मैच करती है? तो सरकारों ने, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके बहुसंख्यक मतदाताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश पर ज्यादा ध्यान दिया। तो एक बात बताइए पंकज जी, आप कह रहे हैं कि यह बहुसंख्यक मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए था, तो घुसपैठियों को पालना पोसना किसको प्रभावित करने के लिए था? कौन पाल पोस रहा था? इसीलिए तो हम पेश कर रहे थे कि उनकी मौजूदगी को दिखाकर, उसका हवा दिखाकर बहुसंख्यक समाज के वोट। ठीक है राधिका जी, आप डरा रही थी एक वर्ग को, यह आरोप है पंकज जी का। जी, हम डरा रहे थे और डर गए। तो राहुल गांधी के बब्बर शेर क्या कर रहे थे? राहुल गांधी के तो सब बब्बर शेर है, इतने बब्बर शेर है कांग्रेस में, तो डराने से रोक लेते। ये बचपने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, और ये बार बार बोले जा रहे हैं नहीं निकाले। भाई कहाँ से है? अब मैं आपको बार बार एक ही बात समझा रही हूँ, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका मेरे से लंबा अनुभव है, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको ये पता है कि किस तरीके से आप लोगों ने, आपकी कांग्रेस जिसको आप सपोर्ट करते हैं, उसका हिस्सा भी रहे हैं, किस तरीके से घुसपैठियों को पक्का किया है। और ये वहां पे बैठे हमारे साथी ऑलरेडी बता चुके हैं अमितोष जी, और बहुत क्लैरिटी से उन्होंने बताया। अब आप नहीं समझना चाह रहे, पर देश की जनता समझ रही है। फिर आप कहते हैं अब डिपोर्ट करने का एक तरीका होता है, ये थोड़ी होता है कि हम बॉर्डर पे जाएंगे और ऐसे धक्का देंगे, ऐसे पोक करेंगे जैसे फेसबुक पे पोक करते हैं, और वो प्रक करके वहां पे चले जाएंगे। कोई हिंदी पिक्चर बन रही है क्या यहाँ पे? आपको भी पता है, राजनीतिक विश्लेषक है तो राजनीतिक विश्लेषक की तरह, पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करिए। एक टीवियां होती है, एसओपीज होती है, एसओपी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर। आप कब से बरगलाए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, तो आप सुनिए। जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। मैं बोलूं, अब आप एक दो लाइन एक काउंटर आया कि कितना समय लगता है राधिका जी? 10 से 12 साल कितना समय लगता है, उसका भी रिप्लाई कर दीजिए पंकज जी। आपका सवाल नोटिस हो गया सर। आपने तो एसओपी नहीं बना के रखे, हम जाके धक्का थोड़ी दे देंगे बॉर्डर पे। दूसरी कंट्री ने मना कर दिया, हमारे नहीं है,
फिर आप लोग इंटरनेशनल तरीके से भेजते हैं। तो तरीका होता है, कोई गेम नहीं हो रहा। इतने सालों में आपने इतना कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दिया है, सफाई करी जा रही है। पहले हमारे बॉर्डर सील करे गए, सबसे पहला काम था इंश्योर करना कि और लोग अंदर ना आए, वो हमने काम किया। आप लोगों ने तो ये तक नहीं किया कि आम सामने आके खड़े होके इस देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ममता बनर्जी को बोलते हैं कि ये बॉर्डर सील करने के लिए आप दीजिए। थोड़ा समय कम है, तारिक खान जुड़ गए, प्लीज कोई बीच में नहीं आएगा। आपने, चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि पर्सनल टिप्पणियां ना की जाए, लेकिन फिर भी आपने उनके नेता पर टिप्पणी की तो उनको जवाब देने का क्या। तारिक भाई बोलिए, कोई बीच में नहीं आएगा। लगातार अखिलेश जी को चोर कहकर बुलाया जाता है, टोटी चोर और इस तरीके की चीजें, ये क्या अच्छी है? ये अच्छी चीज है कहना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप सामने वाले को अपनी हदें पार करने का आप मौका देते, और मैं वो करना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल करूं, नहीं करना चाहता मैं, लेकिन आप लोग लगातार ये काम करते हैं, अपशब्द इस्तेमाल करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ, और प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बड़े अपशब्द हैं मेरे पास, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ये संस्कार नहीं है समाजवादी पार्टी के। मैंने सीधा सवाल पूछा था, आपने कहा समय लगता है। 2019 में भैया 19 लाख लोग डिटेक्ट हो गए। आप बार बार बात करते हैं कि घुसपैठिए सामान लूट रहे हैं, हम लोग का हक लूट रहे हैं, सही है, सबका हक लूट रहे हैं, तो उनको भाई बाहर करें। स्टेटस बताएं क्या हुआ, बता रहे कि वो मुकदमे चल रहे ट्रिब्यूनल में, फॉरेन ट्रिब्यूनल में बात ठीक है। ये तारिक भाई आपने ठीक कहा, ये आपने ठीक कहा, पर्सनल टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर अनावश्यक मुद्दों से डिरेल होता है विषय, डिबेट जो है।